Hello everyone and once again welcome to Digital Marketing Course by WSQ Tech. Myself उमर तस्कीर. गाइस फ्रीलांसिंग को लेकर हम लोगों ने बहुत सारे डिस्कशन कर लिया. हम लोगों ने freelancer.com को समझने की कोशिश करी, हम लोगों ने अपवर्क को समझने की कोशिश करी और देखा किस तरीके से यहाँ पर लोग प्रोजेक्ट्स अपने डालते हैं, अपना काम डालते हैं और किस तरीके से हम उन प्रोजेक्ट्स को ग्रैब कर सकते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को ले सकते हैं. किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमारी प्रोफाइल वहाँ पर परफेक्ट होनी चाहिए. हमारा जो स्किल सेट है वो वहाँ पर मेंशन होना चाहिए अलोंग विद सम प्रूफ. अब प्रूफ का यहाँ पर क्या मतलब है कि अगर आप बात कर रहे हो कि आपको गूगल एड्स रन करने आते हैं, ठीक है, अच्छी बात है आपको गूगल एड्स रन करने आते हैं. लेकिन अगर पोर्टफोलियो वहाँ पर कोई आपने स्क्रीनशॉट लगा रखा है कि आपने पहले जो है कुछ गूगल एड्स के कैंपेन्स रन किए हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें आप करते हो, कुछ प्रूफ ऑलरेडी आपका वहाँ पर अवेलेबल है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए और अच्छी तरीके से काम करती है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना है. सो फ्रीलांसिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए कभी-कभी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती हैं। जैसे प्रॉपरली क्लाइंट को ना पिच कर पाना। तो ऐसे में जो सेल्स पिच है या जो भी डॉक्यूमेंटेशन की थोड़ी बहुत हमें ज़रूरत पड़ती है। जब हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, इन दैट केस हम बात कर रहे हैं बेसिकली कि आपको प्रपोज़ल वगैरह जब पिच करना है, प्रपोज़ल सेंड करना है, कोई ईमेल सेंड करना है, तो उन एटिकेट्स को, उन फॉर्मेट्स को भी आपको समझना पड़ेगा या उन फॉर्मेट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए. अगर उनके बारे में आपको पता है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाती हैं. चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर मेरे पास एक प्रपोज़ल है, ठीक है? एक बेसिक सा प्रपोज़ल का फॉर्मेट है और ये एसईओ के लिए बनाया गया प्रपोज़ल है. तो एक बार जल्दी से मैं इस प्रपोज़ल को लेकर आपसे डिस्कशन करता हूँ कि इस स्पेसिफिक प्रपोज़ल में हमारे पास क्या-क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से हम पिच करते हैं, फिर लास्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं और ये सारी चीज़ें, राइट? तो आ जाते हैं हम लोग सबसे ऊपर वाले पार्ट पे और एक-एक करके जितने भी पेजेज़ हैं इसमें लगभग अगर हम देखें यहाँ पर तो 10 से 12 पेजेज़ हम इनको डिस्कस करेंगे. तो कई बार जो है जहाँ पर हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे freelancer.com था, upwork.com था, उसके ऊपर मेबी इन बहुत सारे केसेज़ में ऐसा होता है कि हमें नहीं ज़रूरत पड़ती है इस टाइप के प्रपोज़ल्स बनाने की. बट अगर आप किसी से इस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? मतलब अलग से कनेक्ट हो रहे हैं वो फ्रीलांसर .com से, अपवर्क से नहीं, और भी बहुत से तरीके होते हैं जिनके थ्रू आपको क्लाइंट्स मिलते हैं. तो अगर आपको उनको पिच करना है, प्रपोज़ल भेजना है, तो क्या ऐसा कुछ फॉर्मेट हो सकता है? तो यहाँ पर आप देखो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन एंड मार्केटिंग का ये प्रपोज़ल है. तो इसका फॉर्मेटिंग आप देखो, प्रिपेयर्ड फॉर्म में मैं क्या लिखूँगा यहाँ, क्लाइंट का फर्स्ट नेम. तो एक बार मैं बना के चलता हूँ, जैसे मेरे को यहाँ पर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के लिए करना है, तो मैं लिख देता हूँ. ओके, यहाँ पर क्लाइंट का फर्स्ट नेम आएगा, सॉरी कंपनी नहीं होगी, यहाँ पर क्लाइंट का फर्स्ट नेम होगा. मैं क्लाइंट का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख देता हूँ यहाँ पर. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ यहाँ पर तो, ठीक है? एंड क्लाइंट की कंपनी का नेम यहाँ लिख देता हूँ मैं, एबीसी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड. परफेक्ट, ये हो गया. देन क्लाइंट एड्रेस यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग. ओके, 1112 बी. जो क्लाइंट का ईमेल व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, info@umar.com. ऐसे इन जनरल मैंने यहाँ पर लिख दिया. देन प्रिपेयर्ड बाय डब्ल्यूएस क्यूबटेक और यहाँ पर डब्ल्यूएस क्यूबटेक का फ़ोन नंबर. दीज़ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और इनको हमें ध्यान रखना है, ठीक है? एंड देन द ईमेल एड्रेस. ओके, मैं ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ एंड देन देयर इज़ द वेबसाइट, राइट? तो ये चीज़ हो गई. उसके बाद फॉर्मेटिंग हमें देखनी है, तो इस चीज़ को मैं लेके आ जाता हूँ एक बार के लिए नीचे. यहाँ पर इतनी चीज़ें ज़्यादा ठीक हैं, बट बाकी आप यहाँ चाहो तो एसईओ की इमेज वगैरह आप यहाँ पर लगा सकते हो, राइट? और अपना लोगो वगैरह आप यहाँ पर सेट कर सकते हो. ये पहला पेज हो गया हमारा. उसके बाद हमने एसईओ का प्रपोज़ल दे रहे हैं हम, तो यहाँ पर हम कुछ एसईओ के बारे में लिखते हैं बिकॉज़ वी आर गिविंग द प्रपोज़ल ऑफ एसईओ. तो यहाँ पर कुछ एसईओ की इन्फॉर्मेशन हम लोग लिखेंगे. तो यहाँ पर देखो, व्हाई एसईओ इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बिज़नेस, ये भी लिखा हुआ है. क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये भी लिखा हुआ है. एक बार मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ. ठीक है, व्हाई चूज़ अस, हमें क्यों चूज़ करो? तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं. आप यहाँ पर जो है अपने क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स भी डाल सकते हैं, ठीक है? इसमें कुछ अलग नहीं कि आपको एग्ज़ैक्ट इसी टाइप की चीज़ें लिखनी है. आप चाहें तो आप अपने क्लाइंट्स के जो टेस्टिमोनियल्स हैं, उनको यहाँ पर आप डाल सकते हैं. तो एक बार के लिए मैं थोड़ा-सा छोटा कर देता हूँ इसको, ताकि ये थोड़ा-सा एडजस्ट होता हुआ दिखे हमें. ओके, तो इसको जिस भी तरीके से आप चाहें वो कर सकते हैं. हमने क्या किया है, थोड़े से अपने जो हमारे यूएसपीज़ हैं, उनको हमने यहाँ पर लिख रखा है. आपको अगर कुछ अवार्ड मिला हुआ है आपकी कंपनी को या उसको कोई किसी भी टाइप का कोई रिकॉग्निशन मिला हुआ है, तो उन सारे पॉइंट्स को जो है आप यहाँ पर हाइलाइट कर सकते हैं, ठीक है? जैसे टॉप नोन कंपनी इन इंडिया, इस टाइप से, राइट?
तो ये सारे ऑप्शंस हैं गाइस आपके पास, तो इसको आप डिज़ाइन वाइज़ जैसे सेट करना चाहें कर सकते हैं। तो लगभग 5 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप जितने भी चाहें कर सकते हैं। तो व्हाई चूज़ अस वाला एक पॉइंट है और उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो ये है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। मैं एक बार इसको थोड़ा-सा सेट कर देता हूँ ऊपर ले जाके। ओके, तो यहाँ पर गाइज़ आप देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट शेड्यूल, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। अब प्रोजेक्ट शेड्यूल का मतलब देखो, ऐसे तो आप प्रोजेक्ट शेड्यूल बना नहीं पाओगे जब तक आपको प्रोजेक्ट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें पता नहीं होंगी, तब तक आप प्रोजेक्ट शेड्यूल नहीं बना पाते। तो इसके लिए मतलब ये है कि सबसे पहले जैसे आपका जो क्लाइंट है, वो आपको अपनी वेबसाइट के बारे में बताएगा कि ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है? तो आप वेबसाइट का प्रॉपर जो है पहले अपने एंड पे आप ऑडिट कर लोगे, ठीक है? कि ये जैसे हमारी वेबसाइट है, लेट्स से wscubetech.com, हम लोग इसके ऊपर आ जाते हैं। तो ये जैसे हमारी वेबसाइट है, सबसे पहले गाइज़ हम क्या करेंगे, हम इसका प्रॉपर जो है ऑडिट कर लेंगे, ठीक है? इस वेबसाइट का हम प्रॉपर ऑडिट कर लेंगे, क्या कमी है, क्या नहीं है। फिर उसके बेसिस पे और क्लाइंट से डिस्कशन के बेसिस पे हम यहाँ पर फिर अपनी टाइमलाइन जो है वो उनको प्रपोज़ करेंगे। तो हमने कहा कि जो हमारा प्रोजेक्ट का शेड्यूल है, वो 3 महीने का होगा, ठीक है? जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, वेबसाइट डिज़ाइनिंग फर्स्ट मंथ में अगर वेबसाइट आपकी नहीं ऑलरेडी एग्ज़िस्ट नहीं करती है, कोई पेज जो है एसईओ के हिसाब से आपका ऑलरेडी नहीं एग्ज़िस्ट कर रहा है, तो उस चीज़ की हम डिज़ाइनिंग करेंगे, यानी वेबसाइट डिज़ाइनिंग करेंगे, या वेब पेज अगर कोई ऐड करना है, रिमूव करना है अकॉर्डिंग टू एसईओ गाइडलाइंस, तो उन चीज़ों को करेंगे। आई बिलीव आप समझ रहे होंगे इस पॉइंट को, ठीक है? देन ऑनबोर्डिंग, साइट रिव्यू इज़ बेसिकली अगर आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेबसाइट है, अगर आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपके पास वेबसाइट है, तो हमें प्रॉपर्ली उसका रिव्यू करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, ये भी हमें जो है इसी मंथ में करनी पड़ती हैं सारी चीज़। तो ये मंथ का पूरा काम है, क्योंकि वेबसाइट का जो डिज़ाइन है या वेबसाइट मेकिंग जो है, ये इस बात पे डिपेंड करती है कि वेबसाइट का प्रोजेक्ट कितना बड़ा या कितना छोटा है, ठीक है? इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वेबसाइट डिज़ाइन में कितना टाइम लगेगा। तो ये टाइम फ्लक्चुएट भी कर सकता है, बट अगर हम इंटरमीडिएटरी स्टेज को मारने या जो हमारी नॉर्मल वेबसाइट्स होती हैं उन पॉइंट्स को कंसीडर करें, तो हम मंथ 1 मान के चल रहे हैं, पहले महीने में हमारे ये काम होगा। सेकंड मंथ में हम ऑन पेज एसईओ के जो है वो सारे एफर्ट्स करेंगे, यानी कि ऑन पेज ऑप्टिमाइज़ेशन करेंगे, और थर्ड मंथ में हम लोग ऑफ पेज की तरफ मूव करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि सेकंड मंथ में ही हम ऑन पेज के साथ-साथ ही ऑफ पेज स्टार्ट कर देते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो है एक बार थोड़ा-सा ऑन पेज ठीक-ठाक हो जाए, 70% हो जाए, 80% हो जाए, उसके बाद हम अपने ऑफ पेज के जो हमारे एफर्ट्स हैं, उनकी तरफ हमें जाना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा? क्या रैंकिंग आ जाएगी? ऐसा नहीं है। ये हमें एक मिनिमम कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए होती है जब हमारे पास वेबसाइट आती है। पहली बार जब हम ऑडिट करने जा रहे होते हैं किसी वेबसाइट को, तो इतनी जो है वो मिनिमम चीज़ें होती हैं, इनको सेट करने के बाद भी हमारे जो कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स हैं, वो चलते रहते हैं। जैसे अगर ब्लॉग सेटअप करना पड़ा, ठीक है? हमें पता है कि ब्लॉग बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमें। तो अगर हमें ब्लॉग सेटअप करना पड़ा, तो उसके जो कंटेंट है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है? क्या उसका जो कंटेंट है वो रेगुलर बेसिस पे कंटेंट बनेगा, ठीक है? या वो एजेंसी करेगी, मतलब हम या कंटेंट डालेंगे उसके ऊपर, या वो कंटेंट जो है वो जो वेबसाइट ओनर है वो खुद जो है वो डालेगा कंटेंट। तो इट एक्चुअली डिपेंड्स कि किस टाइप का जो है हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, या किस टाइप का हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग हो रही है, उसके बेसिस पे होता है, ठीक है? कि ये किस तरीके से चलेगा। बट मोटे-मोटे तौर पे एसईओ की एक टाइमलाइन होती है कि इस स्पेसिफिक मंथ में हम ये काम करेंगे, नेक्स्ट मंथ में हम इन सारी एक्टिविटीज़ को करेंगे, और थर्ड मंथ में हम इन सारी एक्टिविटीज़ को करेंगे, और ये ज़रूरी होता है कि हम इसके अकॉर्डिंग मूव करें और इसके अकॉर्डिंग काम करें। आगे बढ़ते हैं। मंथ 1 में, अब मंथ 1 को भी हमने ब्रेक डाउन किया, जैसे मैंने बड़ा सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं और बड़े ये मेजर पॉइंट्स हैं। जैसे अगर आप देखो, वेबसाइट डिज़ाइन, ऑनबोर्डिंग, साइट रिव्यू, स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, ये सब बड़े मेजर पॉइंट हैं। इसको भी हम लोगों ने ब्रेक डाउन किया कि पहले महीने होगा क्या आखिर। जैसे स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट है, तो स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट में क्या होगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखो, डिज़ाइन, ऑनबोर्डिंग, साइट रिव्यू, स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट में बिफोर वी बिगिन वी विल लाइक टू हैव अ क्विक मीटिंग टू डिस्कस योर गोल्स, डेमोग्राफिक्स, कॉम्पिटिटर्स। तो एक ये हमें मीटिंग चाहिए। वी विल आल्सो नीड द साइट एक्सेस एंड लॉगिन इन्फॉर्मेशन और परमिशन टू सेटअप गूगल एनालिटिक्स, वेबमास्टर टूल्स एक्सेट्रा। अब तो और भी ज़्यादा एडवांस चीज़ें हमें सेटअप करनी होती हैं, जैसे गूगल टैग मैनेजर, इफ़ वी आर गोइंग फॉर गूगल एड्स तो गूगल एड्स, एंड इंटीग्रेशंस, राइट? बहुत सारे जो इंटीग्रेशंस है वो करने पड़ेंगे। अगर आप वीडियो एड्स वगैरह भी देख रहे हैं, तो यूट्यूब इंटीग्रेशंस, राइट? तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को करनी पड़ती हैं, और ये सारी चीज़ें हमें स्टार्टिंग में ही कर देनी चाहिए। तो मंथ फर्स्ट के जो टास्क लिस्ट है, उसको हमने यहाँ पर ब्रेक कर रखा है। तो अगर आप देखो, तो वेबसाइट डेवलपमेंट इफ रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, यानी कि ज़रूरी नहीं है
कि सारे केसेस में आपको जो है वेबसाइट डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़े, ठीक है? सारे केसेस में आपको वेबसाइट डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़े, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेबसाइट टेम्पलेट बेस्ड ऑन एसईओ स्टैंडर्ड टेलर टू स्पेसिफिकेशंस, तो वो हम लोग डेवलप करेंगे। देन उसके बाद हम एसईओ ऑडिट करेंगे और रिपोर्ट बना के आपको देंगे। तो जो ऑडिट है हमारा वो किन बेसिस पे रहेगा? कीवर्ड रैंकिंग हमारी क्या है अभी, ठीक है? पॉपुलर पेजेस हमारे कौन से हैं? बैकलिंक प्रोफाइल हमारी क्या है? साइट अथॉरिटी क्या है? और सोशल मीडिया प्रेजेंस क्या है? तो इसके बेसिस पे हम लोग ऑडिट रिपोर्ट बनाएँगे। और उसके बाद क्लाइंट ऑन बोर्ड मीटिंग होगी, ठीक है? ड्यूरिंग द किक ऑफ मीटिंग एंड कॉल वी विल लर्न अबाउट योर कंपनी, डिस्कस हिस्टोरिकल एसईओ एफर्ट्स। पहले आपने क्या किया? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द की मैट्रिसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कन्वर्जन, ट्रैफिक्स क्या इंपॉर्टेंट है? गोल्स हम डिसाइड करेंगे, एक्चुअल आपके गोल्स क्या हैं? एंड रिव्यू प्रपोजल एंड नोट एनी अपडेट, ठीक है? तो मतलब इसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रपोज़ल को वापस जो है वो चेंज करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगा, देयर विल बी फिर से बहुत सारी क्योंकि इन्फॉर्मेशन होती है, बिज़नेस को समझना पड़ता है जब आप किसी के लिए एडवर्टाइज़िंग करते हैं। कीवर्ड रिसर्च एनालिसिस एंड सिलेक्शन एंड डेवलपिंग ऑन साइट एसईओ स्ट्रैटेजी, डेवलपिंग लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइज़ेशन। पेज के ऊपर हम लैंड करवाएँगे, ट्रैफ़िक लेकर आएँगे, वो किस टाइप से होगा। तो लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइज़ेशन, कंटेंट किस तरीके से रहेगा, आपके राइटर्स रहेंगे हमारे, तो ये सारी चीज़ें डिस्कशंस होंगी और उसके बाद आप दोगे और ये सारी चीज़ें फर्स्ट मंथ में होंगी। डेवलपिंग लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी का डेवलपमेंट यहीं पर हो जाएगा। काम सेकंड मंथ में या थर्ड मंथ में हम स्टार्ट करेंगे बट स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट हो जाएगा। उसके बाद मंथ 2 में हम ऑन साइट ऑप्टिमाइज़ेशन करेंगे व्हिच इज़ बेसिकली डीप प्रोसेस, टाइम लगता है इसमें। तो पहले तो वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी, एसएसएल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, सर्च इंजन बूस्टिंग देंगे हम लोग, साइटेशंस का ऑडिट होगा, लोकल साइटेशंस का ऑडिट होगा। ठीक है, ओवरऑल जो एसईओ की ऑन पेज की स्ट्रैटेजीज़ हैं, इमेज का ऑप्टिमाइज़ेशन, यूआरएल स्ट्रक्चर देखना, ठीक है, स्पीड का ऑप्टिमाइज़ेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे एंड कीवर्ड्स को किस तरीके से हमें कंटेंट में जो है वो प्लेस करना है, इन सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। इम्प्लीमेंट वेबसाइट अथॉरिटी एंड लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी, अपडेट एसईओ स्ट्रैटेजी, ठीक है? और मंथ 3 में विल बी गोइंग फॉर ऑफ साइट ऑप्टिमाइज़ेशन, ठीक है? तो ये हम टास्क बना रहे हैं, ठीक है? ये टास्क इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, एक बहुत ही जनरल सा प्रपोज़ल है। तो ये हो गया, अब पैसा कितना लगेगा भाई? ये जो सारी मैंने सर्विसेज़ बताई हैं, तो वो उसके पैकेजेज़ बनेंगे क्योंकि देखो, हो सकता है कि एक एसईओ करवाने वाला बंदा जो हो उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो, उसकी वेबसाइट बहुत बड़ी हो, तो आपको उससे ज़्यादा पैसा लेना पड़ेगा। एक से कम लेना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आपको अपने प्रपोज़ल में ही चीज़ें मेंशन करनी पड़ती हैं। और यहाँ पर एक चीज़ आप देखो तो प्राइसिंग 6 मंथ्स ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम मिनिमम 6 मंथ्स का तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे ₹10,000 पर मंथ चार्ज कर रहा हूँ, एसईओ का एग्ज़ाम्पल है ये। तो 6 महीने की प्राइसिंग हो ₹60,000 जिसमें से 50% या 60% जो भी म्यूचुअली एग्री करेंगे उतना आपको एडवांस पे करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पर टाइम फ्रेम देखो, मिनिमम 6 मंथ, इसमें हम आपके 5 कीवर्ड्स के ऊपर काम करेंगे। तो 5 कीवर्ड्स की हम रैंकिंग इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पेड ट्रैफिक डिपेंड्स, ये बात की बात है कि आपको पेड ट्रैफिक चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये बात की बात है। ठीक है। क्या-क्या करेंगे ये सारी एक्टिविटीज़ देख लो आप। तो यहाँ पर ये बेसिक है, ये एडवांस है, ये प्रीमियम मॉडल है। तो अगर हम चाहें कीवर्ड एनालिसिस होगी भाई, तीनों में ही होगी। कॉम्पिटिशन एनालिसिस इसमें नहीं होगी बट मिनिमल रहती है यहाँ पर, बड़ी ही मिनिमल रहती है। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि बिना कॉम्पिटिटर एनालिसिस के आप काम कर सकते हो, तो मिनिमल रहेगी। डेडिकेटेड एसईओ मैनेजर इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब आपको एक अकाउंट मैनेजर, एसईओ मैनेजर टाइप का नहीं अलॉट होगा। ऑन पेज एक्टिविटी में देखो तो यहाँ पर साइट डिज़ाइन, साइट आर्किटेक्चर, इंटरनल लिंक स्ट्रक्चर, डायनामिक यूआरएल, एचटीएमएल स्क्रिप्ट एनालिसिस, टाइटल, मेटा, इन सारी चीज़ों का ऑप्टिमाइज़ेशन, ऑल टैग ऑप्टिमाइज़ेशन, रोबोट, ब्रोकन लिंक, साइट मैप क्रिएशन, ये सारी चीज़ें लगभग-लगभग सभी में हैं। जैसे ऑन साइट ब्लॉग इंटीग्रेशन नहीं है इस केस में, ठीक है? रिच स्निपेट मार्कअप इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं है, बट ये करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसको आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। ऑफ पेज में गूगल माय बिज़नेस की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, बट यहाँ पर हम ले रहे हैं। डायरेक्ट बाकी जो बैकलिंक्स बनाने की जो प्रोसेसेज़ है वो सभी में करेंगे। थोड़ा-सा आपको यहाँ पर और चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी कि किस केस में हम कितने बनाएँगे, ठीक है? इसको आप देखेंगे और उसके बाद मंथली रिपोर्ट्स हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? सर्च इंजन रैंकिंग रिपोर्ट हम देंगे, गूगल एनालिटिक्स की रिपोर्ट देंगे, ऑफ पेज इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटी रिपोर्ट होगी, ईमेल और कॉल का सपोर्ट रहेगा। देन टर्म्स एंड कंडीशन है यहाँ पर, जैसे पेमेंट टर्म्स कितने हैं हमारे, 70% एडवांस है एंड बैलेंस आफ्टर 90 डेज़ ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, यानी 3 महीने के बाद, ठीक है? चेक डीडी इन फेवर ऑफ डब्ल्यूएस क्यूब टेक, और यहाँ पर जो है अकाउंट क्रेडेंशियल्स आपको सारे देने पड़ेंगे। द कैंपेन एडवर्टाइजमेंट शैल बी पेड एनुअली एंड एडवांस, ठीक है?
इफ पॉसिबल यू कैन ऑल्सो पे डायरेक्टली टू द कंसर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप एड अपना खुद लगा लो वहाँ पर, ठीक है, गूगल एड्स में जाके लगा दो। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 6 मंथ्स, और यहाँ पर कंक्लूजन है, और यहाँ पर आपने लिखा हुआ वी एग्री टू होल्ड अवर प्रपोजल इवन फॉर ओपन फॉर एक्सेप्टेंस अंटिल दिस डेट, राइट। तो यहाँ पर और भी आफ्टर रिव्यूइंग दिस डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग स्टेप शुड बी परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू कम टू द फाइनल एग्रीमेंट। ये बाकी अगर आप इस चीज़ को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको थोड़ा-सा गूगल करके कॉम्पिटिटर रिसर्च करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप गूगल के ऊपर जाएँगे और यहाँ हम डालते हैं एसईओ सर्विसेज़ पैकेजेज़ इंडिया, राइट? तो आपको यहाँ पर बड़े सारे जो है पैकेजेज़ एसईओ सर्विसेज़ के दिखाई देंगे। तो लेट्स से मैं एक ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक लेट्स से ये वाला यहाँ पर बहुत सारे जो हैं हमें दिख रही हैं वेबसाइट्स, तो मैं एक बार देखता हूँ और यहाँ पर भी हम लोग कुछ कंपैरिज़न कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखोगे तो पैकेजेस यू विल कम टू सी पैकेजेस, बहुत से लोगों के पैकेज यहाँ पर शो करते हैं, बहुत सारे लोगों के नहीं शो करते हैं, ठीक है? तो इन्होंने अपनी पूरी प्रोसेस किस तरीके से काम करते हैं, वो सारी चीज़ें लिख रखी हैं। आई एम नॉट श्योर इन्होंने कोई फ्री टेक्निकल एसईओ ऑडिट भी यहाँ लिख रखा है, बट देयर इज़ नथिंग लाइक पैकेज। ऐसी कोई पैकेज है यहाँ पर? नहीं, देयर इज़ नो पैकेज, ठीक है? यहाँ पर कोई नहीं है, बट जनरली पैकेजेस के पेजेस होते हैं, तो दूसरी वेबसाइट्स भी हम लोगों ने ओपन करी हुई हैं, इनके ऊपर हमें पैकेजेस दिखेंगे, ठीक है? ये देखो स्मॉल बिज़नेस पैकेज हैं जैसे, तो यहाँ पर आप देखो, ठीक है? तो इन्होंने जैसे अप टू 20 कीवर्ड्स जो है वो कितना चार्ज कर रहे हैं, लेट्स से नीचे हम लोग आते हैं, शायद प्राइस नीचे हो, ओके, यहाँ पर नहीं है प्राइस, बट ये यहाँ पर लिखा हुआ है आवर स्मॉल बिज़नेस पैकेज स्टार्ट्स एट, तो स्टार्ट्स एट का ये मिनिमम होगा और उसके बाद ये इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है? तो बहुत सी जगहों पर इन्होंने लगभग सभी में सारी सर्विस, अब यहाँ पर देखो कंटेंट मार्केटिंग में ये क्या-क्या करेंगे, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पर दे रखा है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या करेंगे या बैकलिंक्स बनाने में क्या-क्या करेंगे, लेट्स से बैकलिंक्स का इन्होंने नहीं दिया हुआ है। तो ये जो है ये बेसिकली इनका पैकेज है, तो एक बार के लिए हम इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक है? और दूसरे पैकेज के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं या दूसरी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पर नहीं चेक कर सकते। वहाँ पर भी ये 10, 20, 40, 80 है। कितने कीवर्ड्स ये ऑप्टिमाइज़ करेंगे, क्या-क्या चीज़ें देंगे, तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे। हम एसईओ सर्विसेज़ की बात करें इसलिए ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग में यहाँ पर देखो बहुत सारी हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ अपने एंड पे करनी पड़ेगी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप समझ सकें। ठीक है? तो मैं एक बार यहाँ पर फेसबुक एड्स डालता हूँ। ओके? तो इसी तरीके से आपको फेसबुक एड्स सर्विसेज़ पैकेज दिखेंगे। ओके? तो लेट्स से फेसबुक मार्केटिंग पैकेज, फेसबुक मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया, फेसबुक मार्केटिंग सर्विस पैकेज। तो लेट्स सी ये किस तरीके से जो है प्राइसिंग चार्ज कर रहे हैं। तो इफ वी कम डाउन, यहाँ पर देखो फेसबुक प्रोफाइल सेटअप, इमेज क्रिएशन, ये सारी चीज़ें तो हमें नहीं करनी है। ठीक है? वी आर बेसिकली लुकिंग फॉर एड्स, राइट? तो यहाँ पर होगा रिपोर्टिंग होगी, फेसबुक रीमार्केटिंग नहीं है, इस वाले केस में है। देयर ऑडियंस रीच इन्होंने लिख दी है, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली प्रेडिक्टेबल कि ऑडियंस रीच कितनी होगी, ठीक है? प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, डिपेंड्स, ठीक है? हम किस टाइप की टारगेटिंग ले रहे हैं, उसके हिसाब से हमारी ऑडियंस रीच होती है। देन यहाँ पर हम लोग आते हैं, ओके, इन्होंने भी अपनी चीज़ें सारी यहाँ मेंशन लिख रखी हैं, बट प्राइसिंग वगैरह आई बिलीव नहीं है, तो शायद इनसे जब आप कॉन्टैक्ट करोगे तो दे विल गिव यू प्राइसिंग, ठीक है? जब आप कॉन्टैक्ट करोगे इनसे तो ये प्राइसिंग आपको देंगे, फाइन। तो यहाँ पर इफ वी सी, अगर आपको ये भी देखना है कि ये वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी पे बनी है, वेबसाइट वर्डप्रेस बनी है, किसी और पे बनी है, तो कैन सिंपली कम टू दिस, ये एक एक्सटेंशन है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो वेपलाइज़र, और इससे पता चल जाता है कि ये वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी हुई है। तो यहाँ पर भी इनकी भी अलग-अलग सर्विसेज़ हैं। तो यहाँ पर ब्लैक मार्लिन टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो यहाँ पर देखो अवर फेसबुक मार्केटिंग प्लान्स, इन्होंने यूएस के हिसाब से जो इनके फेसबुक मार्केटिंग प्लान्स हैं वो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो $149 पर मंथ, ठीक है? तो हम लोग इसको एक बार के लिए यहाँ पर कन्वर्ट भी कर लेते हैं टू आईएनआर। 149 विल बी लाइक ₹11,000 से मिनिमम इनका स्टार्ट हो रहा है। तो क्या-क्या करेंगे? फेसबुक पेज का सेटअप करेंगे, प्रोफाइल एंड कवर डिज़ाइन करेंगे, फेसबुक पोस्टिंग करेंगे, वीडियो अपलोड्स नहीं होंगे, स्लाइड शेयर्स कर देंगे, सारी चीज़ें हैं। एंड ऐड की जो है वो एडिशनल कॉस्ट इन्होंने लिख रखी है, कैंपेन स्ट्रैटेजी एंड सेटअप, ये सारी चीज़ें होंगी, तो दे विल एडिशनली चार्ज, ठीक है? तो इस तरीके से इन्होंने बना रखा है, यहाँ पर जो है और भी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो ये प्लस कंटेंट मतलब फेसबुक मैनेज भी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है एडवर्टाइज़मेंट की भी बात कर रहे हैं।
तो ये इस तरीके से इसी तरीके से आप गूगल एड्स का भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मैं गूगल एड्स डालता हूँ, ठीक है? गूगल एडवर्ड्स पैकेजेस इंडिया। ओके, यहाँ पर हम लोग खोलते हैं, दिस इज एडवर्ड्स पीपीसी एक्सपर्ट। यहाँ पर चलते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं क्या पैकेजेस हैं, क्या कुछ पैकेजेस इन्होंने बनाए हुए हैं। ये सारे कस्टमाइज्ड है, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये बना के देंगे, या इन्होंने अपने कुछ वेबसाइट के ऊपर मेंशन कर रखे हैं, नहीं वेबसाइट के ऊपर नहीं मेंशन कर रखे हैं, राइट गाइस? वेबसाइट के ऊपर नहीं मेंशन है। इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। पीपीसी पैकेज यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं, एक ये वाला केस भी देख लेते हैं, 2 वेबसाइट्स और हम लोग चेक कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो मेन पॉइंट है गाइस, वो ये है कि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल में समझना पड़ेगा कि आपके कॉम्पिटिटर किस तरीके से काम करें। यहाँ पर आपको दिख रहा है जैसे गूगल एड्स को मैनेज करने के लिए व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज़ कॉल ट्रैकिंग वगैरह अगर सेटअप करेंगे, देयर विल बी $50 एडिशनल, डिस्प्ले एड्स 1 सेट, ठीक है? ये सारी चीज़ें, फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड, माइक्रोसॉफ्ट एड्स, ये सारी चीज़ें करने के लिए यहाँ पर 200 पर मंथ है। So that is somewhere like, if we see 200, I mean somewhere around 15,000 रुपीज़ पर मंथ। बट यहाँ पर कुछ एडिशनल जैसे लिंक्डइन एड्स नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट, इंस्टाग्राम, ये कोई ऐड नहीं है। फेसबुक एड्स भी अगर देखा जाए, ट्रैकिंग पिक्सल इम्प्लीमेंटेशन वगैरह नहीं है, ठीक है? तो बहुत ही बेसिक से फिर जो है चीज़ें ये गूगल एड्स में सेट कर देंगे। एंड कीवर्ड रिसर्च, ऐड कॉपी, बिट, आई मीन इट्स ऑल अबाउट गूगल एड्स, ठीक है? गूगल एड्स है, उसमें भी यूट्यूब वीडियोज़ ऐड नहीं चलेंगे, शॉपिंग फीस, फीड मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी, बाकी तो कुछ फेसबुक वगैरह नहीं रहेगा। कैंपेन ऑप्टिमाइज़ेशन रहेगा, कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ेशन, आरओआई एनालिसिस, ये सारी चीज़ें रहेंगी। गूगल एनालिटिक्स सेट करनी पड़ेगी, कन्वर्जन ट्रैकिंग वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी चीज़ें रहेंगी। और यहाँ पर अगर आप देखो, लेट्स सी, लिंक्डइन ये नहीं है, इंस्टाग्राम भी इंक्लूड हो गया है, फेसबुक भी इंक्लूड हो गया, मतलब गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है? अब 3 चीज़ें आ गई यहाँ पर देखो। 3 का जो है वो है $349 डॉलर्स पर मंथ। तो मैं इसको एक बार कैलकुलेट करता हूँ, ये आपके हिसाब से कितना, लगभग ₹25,000 पर मंथ आ रहा है। तो इट इज़ लाइक 25,000 रुपीज़ पर मंथ, और 10% ऑफ एड स्पेंड व्हिचएवर इज़ हायर, ठीक है? तो 10% ऑफ एड स्पेंड भी है, व्हिचएवर इज़ हायर। और यहाँ पर है, अगर आपका मंथली एड बजट जो है वो अबव $5,000 के हैं, यानी इन दैट केस आप गूगल, फेसबुक, इंस्टा, माइक्रोसॉफ्ट, दैट इज़ बिंग एड्स और लिंक्डइन सभी ये चलाएँगे, ठीक है? सो यहाँ पर सारी चीज़ें एंड इट इज़ लाइक $500, राइट? सो इट इज़ लाइक $500 समवेयर अराउंड 35,000 और टू 37,000 रुपीज़ इंडियन, राइट? सो इस तरीके से आपको देखना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स किस तरीके से जो है प्लान कर रहे हैं, और भी कस्टमाइज़ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप देख सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपना कस्टमाइज़ प्रपोज़ल सेट कर सकते हैं। गाइज़, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।